बताई भैया हमरे साथे गुलबुआ हमेशा रहत रहा। हम कहे बेटवा कतऊ अंधेरे में चली हमरे पीछे पीछे लगा रहा लाल, मगर पता नहीं कजनी कहाँ रह गए। अभी अंधेरिया चढ़ी बाब हमारे लखात कम, अब का करी करे गुलाबवा कहाँ बाटे रे चिनरिया के। ए गुलाब हाय आवता आवता करे चिनरिया कहाँ रहे रे। अरे काका तोहरे पीछे के हम लगा रहे थे हरदम। करे गुलबुआ जाना थे अरिया रात चढ़ी में हमरे कम लौकत है। तो कहीं आगे आगे रहे देख हम ठोकर खाए देख मोहक वाले बहराइल है बेटवा। अरे काका तोहरे पीछे रहे थे आगे चले हमें थोड़ा संकोच लागत। ए बेटवा काका ए बेटवा कहाँ रहे लाल। अरे काका चला गए घर चाय हो पिए लागे। अच्छा ए बेटवा देख कुल बात छोड़ दे, ताई तो जानता ही हम तो के कितना दिन से राखे है। का बरे करे कल 14 सारे का बेटवा तई हमें राखे तहे बहुत दिन से, लेकिन सारे कई लड़के पैदा हमें के कैसा बोला था रे चिड़िया के यही कहा था राखे है। अरे बेटवा तो का हम रखे है बचपन नहीं से रे। हाँ नौकरी भी रखे है बेटवा तब का ये कहा था राखे। ए बेटवा तू तो जानता ही हमार कितना बड़ा बा। का भरे कन 14 सारे का भरे का भैया सुजीत लल्लन लिया है इंची टेप इनका सार का नापे है। का रे 90 रे इनका सार का हम नापे है कई इंची फुटबा। ये बतावा कन 14 सारे हम नापे है तो हर कई इंची कई फुटबा। अरे हमार कारोबार कितना बड़ा बा। अरे तो कन 14 सारे ऐसे क्या हमार कारोबार कितना बड़ा बा। ए बेटवा कुल बात छोड़ दे, ताई तो जानता ही है हमार नाम पता। हम तो मगर भैया बाबू हर के जनाई जाना था हमार नाम नहीं क्यों नहीं जानता नो सब जाना था। सबसे पहले हमार परिचय बता दी बेटवा। हाँ एक काका हो का बेटवा एक तो आप बूढ़ पुरानिया है। हाँ अगर हम पुरानियन परखन हम लेबे छोड़ दे। का रे का चिड़िया गिरे है देखा तो मारा बुलबुला पड़ जाए ऐने रोज सुख गायस ले है। काका हो ऐसा है ना आप पुरानिया है यहाँ सब बैठा है यहाँ ले हमें थोड़ा मजा न आए। तब कहाँ मजा आए रे। चलता ही नदी किनारे जब मिलबा तो धीरे से ले ईरान से ऑक्सीजन नहीं आवत है जनत हम बचा रहे तो हम बचावे भी देख हम मूड जिन खराब करा कर बेटवा हम बुढ़ाई दिया जब मारल मत खुदाई बाहर आ जाई थे जब नाल लोग ले पावत का करे के मारत। ए बेटवा कुल बात छोड़ दे तई है मोर बैठ जियो। हाँ बैठ जी बेटवा। हाँ बैठ जा। अब देख ए भैया कमेटी वाला एक लोटा पानी पहुंचा दे, गुलाब जा शौचालय बैठ चुका है। हम मैदान करते है करे बैठा तो वैसे ही है वही कैमरवा में। अरे राजू आजकल हम ऐसे बैठते यही आने गठिया रोग हो गयो का। हाँ थाम ले आसन मार्ग बैठ जी बेटवा। हाँ चला जाओ घर मालिक लगे पूरी छनवाए बर्तन कुल खलियान हो लाल। वह तो कहा था आसन मार्ग बैठ जाई ही बैठे ही। बोले जिन्ना बेटवा बोलूंगा नहीं। देख बोलूंगा नहीं मेहरारू है कि मन से अधूरे ही जड़ा है ना। हाँ भैया बाबू हरा
हमार परिचय ले। भैया हम बिहार प्रांत का रहाई वाला है, हम बिहार प्रांत का रहाई वाला है। हमार नाम जीवन लाल है। ए बेटवा गुलाब, हमारे घरे में हमारे मेहरारू। ए बेटवा एक ही लड़का जन्म ले, जब लड़का जन्म ले तब हमारे मेहरारू का स्वर्गवास हो गया। खत्म हो गई। हाँ बेटवा, इतना दुख भारी कहानी है आप। ए बेटवा हम अपने बेटवा सूरज का जो है कि पालन पोषण कर दिए। जब वो सयान हो गया तो हम ओकर शादी कर दिए बेटवा। शादी कर दी? हाँ। तब काका हे बेटवा जब शादी के घरे में पतो हुआ गई, पतो हुआ गई। हे बेटवा का बताई, 3 लड़का के जन्म दे के हमार पतो ही स्वर्गवास हो गई लाल। बहुत बड़े दुख भरी कहानी है यार। ना बेटवा अब हम बुढ़ापा मनई का करी। हाँ का। अब खाना पीना हराम हो गया हमारे। हराम तो हो जाए। सूरज बेटवा दिन भर काम करे। संझा गया वही जब नहीं रूखी सूखी बने के दे खाई ले। का करी, एक दिन बैठ के सोचे लागे। काका तो हम सोचे कि काहे ना हम सूरज से कुछ बात करें। एक दिन घर में बैठा रहे, सूरज आई गए। हम कहा बेटवा कुल काम छोड़ दे, तू हमारे लगा आवा। सूरज दौड़ते ही आई गए बेटवा। हम कहा बेटवा देखा अब गृहस्थी चले ना है, कैसे चले बिना मेहरारू के ना। हम कहे बेटवा सूरज अब घर में रोटी दे वाला क्यों बाना कैसे चले ना। हम कहा बेटवा तू अपन दूसर शादी कैले। सही है, बियाह कैले कम कम रोटी बनवे वाली आ जाए। ए बेटवा अरे शादी का नमवा सुनत सूरजवा लाल पीला हो गया। अरे कहा बाबू हम कुल करम करम मगर शादी अब ना। हम अपने तीनों लड़कियों संगे खुश है। हम क्या करे सूरजवा शादी तई न करबे, कहे हम ना करब। हम कह जतई न करबे तो हम ही अपन शादी कैले। आप शादी कैले? ए बेटवा भाई मामू उम्र कितना रे? कितना है? 75 साल लाल। अबे तो बियाह लाए भबर के बिल्कुल 5 साल पहले ना दी है बियाह। ए बेटवा हमारे घर में जो दुल्हन आई है ना उनका नाम लक्ष्मी देवी है। ओकर उम्र कितनी है? ज्यादा ना 18 साल का है। तब समझ ले जोड़ी ठीक है। मगर बेटवा ये कई बात का दुख है रे। अरे शादी तो कैले है मगर अभी तक हम सुहाग रात नाई मनाई। का हो लल्लन का हमें 2 क्विंटल लकड़ी चाहे भैया। का हो रे? का पता सुहाग रात में निपुरिन जात कहाँ हेरब लकड़ी हम। ए बेटवा ऐसा जिन बोल रे। ए बेटवा अरे ऐसे तो एक बुढ़ापा बात शाहपुर मरबई भैन। अरे 3-4 महीना से आजकल ऐसा ही चला था बेटवा। मगर आज सोचा था आज सुहाग रात मनाई सोना मनाऊगा। लक्ष्मी इंतजार करत है बेटवा। चलबा का करबा वहाँ जाए के? ए बेटवा आज सुहाग रात मनाई छोड़ा जाबा लबरिया का फिर। अरे चलता ही ने ऐसा नेतगंज से छेना ले बेटवा। अल्लाह तब चलब न तब रच के लुबरिया न बेटवा। कुकुर भाई सारा पहले लुबरिया ही तब सुहाग रात मनाई। हो का छेना जिल ले जा तब का ले जाई। छेना एनर्जी ना देते ऐसे बढ़िया देसी गुड़ दूध भेले ले जा। जब कमजोरी मासो तो दूध धोखा खा के पानी पी ली है। बेटवा चलता है मगर उम्मीद ना लखात कि हम सुहाग रात मनाई पाऊ। हमारे आज आप बाई आग फड़कता है काका। चलते कैसे लाल? हाँ चल। ए बेटवा देख दो इंसान बिछड़त है तो कैसे बिछड़त है कैसे मिलत है। कैसे मिलत है? अरे तूफान गुजर जाए तो एक बार मिले। तूफान गुजर जाए तो एक बार मिले।
सुनला इस पार के बिछड़े हुए उस पार मिले। हमारी संगीत की प्रथम सेन, दूसरी सेन लेकर आ रहे हैं हमारे भाई अशोक कुमार विजाधर मऊ की धरती से। इस समय संगीत के माध्यम से सूरज का रोल अदा कर रहे हैं, अपना प्रथम रोल अंदाज से जा रहे हैं। बड़े भैया के चरणों में नादाई संतोष कुमार का प्रणाम स्वीकार हो। संतोष भैया खुश रहो। संतोष भैया ए भैया आपके आगमन पे प्रेमा सरोज भीटा के धरती से आप 21 रुपये का पुरस्कार चाची जी करता हाँ पार्टी की तरफ से प्रणाम पहल की आशीर्वाद की कामना करते हैं। हाँ तो आए हुए दूर दराज से सभी नौटंकी कला के प्रेमियों, बड़े बुजुर्ग पिता तुल और हमजोली भाई, माँ बहने, नन्हे मुन्ने बच्चों को सर्वप्रथम हमारा प्यार भरे प्रणाम पहुँचे, साथ ही साथ जय भीम नमो बुद्धाय पहुँचे। आइए बाबूजी, हम संगीत के माध्यम से अपना परिचय बता देना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारा क्या नाम है बाबूजी। हे बाबूजी, हम प्रांत बिहार के रहने वाले हैं और हमारा नाम सूरज कुमार है। परिवार में हमारे पिताजी हैं। हमारे पिताजी का नाम जीवन लाल है। लेकिन दुख भरी कहानी है बाबू, दुख भरी कहानी है कि बचपन में जब मैं 5 वर्ष का था तभी हमारी माँ ये दुनिया छोड़ करके भगवान को प्यारी हो गई। बाबूजी, जब हमारी माँ ये दुनिया छोड़कर चली गई तो बाबूजी हमारा लालन पालन किए। अरे धीरे धीरे जब हम सियाने हुए तो बाबूजी हमारी शादी कर दिए। बाबूजी हमारी शादी हुई, हमारे घर में हमारी पत्नी आई। हमारी पत्नी का नाम कौशल्या था बाबू। लेकिन धीरे धीरे दिन बीतता गया। हमारी कौशल्या 3 बच्चे की माँ बन गई। आज हमारे बच्चे घर पर हैं, लेकिन बेटे का नाम जय है और उससे बड़ी एक बेटी है जिसका नाम सीमा है और सबसे छोटी बेटी जिसका नाम अंजू है बाबूजी। लेकिन भगवान को नहीं मंजूर था, भगवान को नहीं मंजूर था 3 बच्चों का जन्म दिया हमारी बीवी, और वो भी दे दुनिया छोड़ करके भगवान को प्यारी हो गई। बाबूजी, मैं तन्हा अकेला क्या करता, बच्चों का परवरिश कैसे करता, सोचता रहता था। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा, खेतों में काम करता रहा दिन भर। मैं मेहनत मजदूरी करता रहा और साथ ही साथ जब घर पर आता हूँ तो घर पर खाना बनाता हूँ, तब जा करके हमारे बच्चों को नसीब होता है 2 रोटी। हमारे बच्चे जब खाना खाते हैं तब जाके उनके दिल में तसल्ली मिलती है। लेकिन बाबूजी ऐसे दिन बीतता चला गया। हमारा राजू इस वक्त इंटर की पढ़ाई कर रहा है और सीमा भी घर का काम काज देखती है और अंजू भी हाई स्कूल की पढ़ाई कर रही है। बच्चे खाना खाकर कॉलेज गए हैं बाबूजी। लेकिन दिन बीतता गया,
एक दिन हमारे पास हमारे पिताजी आए और हमसे कहने लगे कि बेटा सूरज, अब ये घर चलेगा नहीं। हम उनकी बात समझ नहीं पाए। हम उनसे कहने लगे, बाबूजी आखिर आप कहना क्या चाहते हो? तो बाबूजी हमसे कहने लगे कि अरे बेटा, जिस घर में कोई औरत ना हो तो वो घर सुनसान लगता है। अरे घर में कोई औरत रहती तो तुझे आज रोटी नहीं बनाना पड़ता अपने हाथों से। तब भी हम उनसे कहने लगे कि आखिर बाबूजी आप कहना क्या चाहते हो? तो बाबूजी हमसे कहने लगे, अरे बेटा सूरज कुमार, तुम अपनी शादी क्यों नहीं कर लेते हो? बाबूजी की बात सुन करके हमें बहुत तकलीफ हुआ कि आज हमारे बच्चे जब छोटे थे तब हमें औरत की जरूरत नहीं हुई। आज हमारे बच्चे अब धीरे धीरे बड़े हो गए हैं तो बाबूजी हमसे कह रहे हैं कि शादी कर लो। तो बाबूजी को मैं साफ इनकार कर दिया कि बाबूजी मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर सौतेली माँ घर में आएगी तो हमारे बच्चों का परवरिश ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। हमारे बच्चों का अगर परवरिश नहीं हुआ तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे। तो बाबूजी हमसे नाराज हो गए, कहने लगे कोई बात नहीं बेटा, अगर हमारी बात नहीं मान रहे हो तो ठीक है, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन अपने बारे में सोचना। लेकिन हम उनकी बात समझ में नहीं पाए। लेकिन एक दिन बाबूजी हमारे पिताजी अपनी शादी दूसरी करके एक औरत हमारे घर में लेकर आए। तो जब मैं देखा तो अवाक रह गया। उनसे पूछा कि बाबूजी ये कौन है? तो बाबूजी हमसे कहने लगे, बेटा सूरज, ये तुम्हारी सौतेली माँ है। जो नहीं सोचा था वही घर पर हुआ। हमारे पिताजी हमारे लिए सौतेली माँ ला दिए, लेकिन तब भी अपने मन को संभाला कि बाबूजी जो किए हैं, आज उनकी रियासत है, उनका जमीन जायदाद है, उनका घर-बार है, अगर जो किए हैं तो चलो ठीक है, अच्छा किए, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। आज बाबूजी हमारे 70 वर्ष के हो गए हैं, फिर भी दूसरी शादी करके घर में दूसरी औरत लाए। लेकिन हम अपने मन को समझाए कि चलो अगर शादी करके आए हैं तो रिश्ता बना रहेगा, तो हमारे बच्चों का देख रेख होगा, हमारे बच्चों का अगर देखभाल करेंगी, टाइम टाइम से अगर भोजन उन्हें मिलेगा तो टाइम से कॉलेज जाएंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करेंगे, मैं तो खेतों में काम करता रहूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सौतेली सौतेली होती है बाबूजी। अगर सौतेली माँ हमारे घर में आई है तो हमें तो ठीक से भोजन देती नहीं, यहाँ तक कि हमारे बच्चों को ठीक से भोजन नहीं देती। अरे जब हमसे हमारे बच्चे हमसे कहते हैं, अरे रो रो कर कहने लगते हैं, बाबूजी आज हम ठीक से खाना नहीं खाए हैं, आज हमारा पेट नहीं भरा है, तो हमारा आत्मा रो देता है बाबूजी। लेकिन करूं तो क्या करूं, दिन भर खेतों में काम करता रहता हूं, जब घर पर आता हूं भूखा प्यासा तो हमें भी तो सूखी रोटी मिलती है। अरे 2 दिन का रोटी कभी मिलता है, कभी 3 दिन का रोटी हमें मिलता है। लेकिन फिर भी अपने मन को समझाता हूं कि आज हमारा परिवार अगर सही ढंग से नहीं चल रहा है तो भगवान चाहेगा तो एक न एक दिन ये जो सौतेली माँ घर में आई हैं ये भी सुधर जाएंगी और हमारा परिवार भी अच्छे ढंग से चलने लगेगा। यही हमारे परिवार की कहानी बाबूजी। आज तो मैं खेतों में काम करते करते थक गया हूँ, सोच रहा हूँ चलकर घर पर खाना खाऊंगा, फिर उसके बाद खेतों में रखवाली करने के लिए शाम को चला आऊंगा। भैया संतोष। हाँ भैया, भैया आज जब तू माई के बारे में इतनी तकलीफ बताता है भैया, आज हमहू के बड़ी दुख बा भैया। जब से माई घर में नईकी आई है तब से हमहू के खाना पीना टाइम से नहीं मिलत भैया। सही कह रहे भैया संतोष, यही तो रोना है। भगवान करे बिना माई के रहे भैया, लेकिन सौतेली माई घर में ना रहे भैया।
लेकिन भैया चलते चलते हमार दिलेरी इच्छा बा कि एक बाबा साहब के छोट के गीत बोलत चला ताकि रास्ता कट जाए भैया। संतोष भैया, आज बाबा साहब के गीत सुनना चाहते हो तो क्यों ना सुना जाए, क्योंकि आज जन्मोत्सव बाबा साहब का मनाया गया है। आज बाबा साहब की गीत होनी ही चाहिए। अगर आप सुनना चाहते हैं तो आज हमारे महफिल में बैठे हुए बड़े बुजुर्ग लोग जो बैठे हैं, हमारे चाचा जी बाबू साहब भी बैठे हैं, ये सब भी सुनने के आदि हैं। आज बाबा साहब के गीत लोगों प्रस्तुति करते हैं। आइए बाबा साहब के गीत की तरफ ले चलते हैं। बाबू जी, क्या बात है भैया। अरे कैसे जाई बाबूजी, आज हमारे बाबा साहब का जन्मदिन है, लेकिन ऐसे महान इंसान अगर दुनिया में पैदा हुए थे तो आज हम लोगों का भाग्य है बाबूजी। मैं गर्व से कहता हूँ ना ऐसे इंसान अब पैदा होंगे ना तो इसके पहले कभी हुए थे। आज बाबा साहब की देन है बाबूजी। आज हमारा भारत कितने आगे जा रहा है बाबूजी। कहना है अरे बाबा साहब अरे भारत के रतनवा हो, बाबा साहब भारत के रतनवा हो, अरे सपनवा सकार कैले साहेब हो। बाबा साहब, क्या बात है भैया। बाबा साहब भारत के रतनवा हो, सपनवा सकार कैले साहेब हो। बाबा साहब पूजे उनका सारा जहानवा हो, पूजे उनका सारा जहानवा हो, सपनवा सकार कैले साहेब हो। बाबूजी, आज सौभाग्य की बात है कि जहां हमें जमीन पर बैठने को इजाजत नहीं थी, आज हम साथी लोग गर्व से गले मिलकर चल रहे हैं। कुर्सियों पर बैठने पर हमें कोई रोक नहीं है। इसी के साथ साथ बाबा साहब के गीत सुनते ही श्री रत्नेश शर्मा डॉक्टर साहब आपके तरफ से आपके लिए 51 रुपया का स्पेशल पुरस्कार करते हैं। पार्टी की तरफ से प्रणाम पहलगी आशीर्वाद की कामना करते हैं। हम भी बार बार प्रणाम करते हैं। क्या बात है। और ढेर सारा आशीर्वाद की कामना करते हैं। साथ ही साथ जय भीम नमो बुद्धाय करते हैं, साधुवाद करते हैं। क्या बात है। सीताराम जी राव माई भीमा के ललनवा। क्या बात है राम जियावन उस्ताद। ओ पिता राम जी राव माई भीमा
भीमा के ललनवा पैदा भैले बाबा साहब उनके भवनवा ए आगे भैया, ए आगे शशि भान, ए आगे शशि भान जी की तरफ से ये 51 रुपये का पुरस्कार साहब जी से बार बार नमस्कार। ओ पिता राम जी राव माता भीमा के ललना पैदा भैले बाबा साहब उनके भवन हो पैदा भैले खुशियाँ क्या बात है भैया। खुशियाँ खुशियाँ मनावई तुई नवजनवा हो सपनवा सकार कैले साहेब हो खुशियाँ मनावई तुई नवजनवा हो सपनवा सकार कैले साहेब हो बाबा साहेब भारत के रतनवा हो सपनवा सकार कैले साहेब हो। ए आगे भैया दूधनाथ गौतम भैया, दूधनाथ गौतम एक ग्राम सभा खजुरहट की धरती से 21 रुपये का पुरस्कार साहब जी से बार बार नमस्कार। मैं बाबूजी को जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ और ढेर सारा आशीर्वाद की कामना रखता हूँ। यही कहना है बाबूजी। क्या कहना है भैया। बाबा इस कुलियों में पढ़ायू न पावई ओ साहब इस कुलियों में पढ़ायू न पावई कहीं के दलित सब उनका भगावई हो। क्या बात है राम जी अमन उस्ताद। बाबूजी बाबूजी आज उनकी देन है कि हमारे बच्चे बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े ओहदे पर हैं। आज उन्हीं की देन है। लेकिन वो वक्त था कि बाबा साहब खुद नहीं पढ़ पा रहे थे। अरे उन्हें दलित कहते थे, उन्हें नीच दिखाते थे कि तुम नीच हो, तुम स्कूल में नहीं पढ़ सकते हो। लेकिन साहब ने बाहर बैठकर पढ़ाई की, यहाँ तक कि पानी पीने की इजाजत नहीं थी उन्हें। कितना कष्ट झेले थे साहब हमारे लिए, हम पूरे भारत मूल निवासियों के लिए। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये सब बातें सुनते हैं जब तो आत्मा रो देती है। बाबूजी बाबूजी बुला रहे हैं। बाबा इस कुलियों में पढ़ायू न पावई कहीं के दलित सब उनके भगावई हो कहीं के दलित सब। लेकिन बाबूजी बाबा मोरे साहब इसी के साथ साथ
श्री जियालाल पटेल सेंटरिंग वाले टापो टाप के शरीर करत हैं भैया। आप 21 रुपये का पुरस्कार बाबा साहब के गीत पे दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से बड़ा पहलगी आशीर्वाद की कामना करते हैं कि हम बच्चे अपने काम में कामयाब रहें। बाबूजी को बार बार धन्यवाद देता हूँ, साथ ही साथ जय भीम जय भारत करता हूँ। बाबा साहब कितने कष्ट उठाए थे बाबूजी। पढ़ लिख के और कम बजा पढ़ लिख के बनौले संविधानवा हो, सपनवा साकार कैले साहेब हो। पढ़ लिख के बनौले बनौले संविधानवा हो, सपनवा साकार कैले साहब हो। साहब गोरे भारत के रतनवा हो, सपनवा साकार कैले साहब हो। लेकिन अगले लाइन में क्या है बाबूजी? बाबूजी आज हमारे धरती पर दूसरा भीम पैदा हुए तो हमारे मानवर कांसीराम जी। कहना है मानवर कांसीराम जी रहले उन्हें कर पुजरिया। मानवर कांसीराम जी रहले उन्हें कर पुजरिया। बहन मायावती आहिन आखी के पुतरिया हो। बहन मायावती आहिन आखी के पुतरिया। आज उन्हीं की देन है बाबूजी। आज जो नीले नीले झंडे और जो नीला तस्वीर हमें दिखाए तो आज इन्हीं दोनों का देन है बाबूजी। नीला 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 झंडा है निसनवा हो, सपनवा साकार कैले साहेब हो। नीला झंडा बाबा साहेब भारत के रतनवा हो, सपनवा साकार कैले साहेब हो। बाबा साहेब भारत के रतनवा हो, सपनवा साकार कैले साहेब हो। बाबा साहेब भारत के रतनवा हो, सपनवा साकार कैले साहेब। भैया भैया मुखिस आवाज चली भैया। चलो चला जाए क्योंकि टाइम का अभाव है। हाँ भैया चलो चलते हैं।